सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सॉरी। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्धिर्बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं तदेव हन्नमत्वन्यदिति मे निश्चिता मतिः। तो माध्यमिक बौद्ध कह रहा है सर्वम शून्यम, सर्वम शून्यम। तो अभी इसका निराकरण करते। सर्वम शून्यम, शून्यमेव परम तत्वम, शून्य ही आत्मा है। सुषुप्ति कालीन अज्ञान रूप आनंदमय कोश एव आत्मा इति इदम माध्यमिक मतम अपि असंगतम एव। तो जो कह रहे हैं कि ये वॉइस टूट रहा है क्या? नहीं ना, ठीक है, अच्छा। तो ये जो कह रहे हैं कि सभी शून्य है, परमात्मा परम तत्व क्या है? शून्य है, आत्मा शून्य है। और सुषुप्ति काल में जो अज्ञान है जिसमें आपको और कोई विक्षेप नहीं रह जाता, और वो मानते हैं कि स्वयं स्वरूप में भी कुछ नहीं रह जाता, जड़ बन जाता है। तो इसीलिए पहले जैसे उन्होंने भाट्ट मत का निराकरण किया था, तभी कहा था कि ये दोनों जड़ और अजड़ एक साथ नहीं हो सकते, या तो जड़ होगा या तो अजड़ होगा। तो इसीलिए ये जड़ होते हुए क्या कह दिया उन्होंने कि ये शून्य बन जाएगा, है कुछ है ही नहीं बस। इसीलिए सुषुप्ति काल में जो अज्ञान रूप है वही आनंदमय कोश ही आत्मा है। ये आनंदमय कोश माने हमारे जो उपनिषद इत्यादि में जो चर्चा हुई है उसमें ये आनंदमय कोश है, और ये अज्ञान है। ये ऐसे माध्यमिक मत जो है उसके साथ बैठ रहा है, जो आनंदमय कोश को ही आत्मा मान रहे हैं। तो वो आनंदमय कोश करके कहे ना कहे, पर क्या मान रहे हैं कि ये आत्मा मान रहे शून्य को, और अज्ञान ही शून्य रूप हो जाता है। वहां पे अज्ञान लीन हो जाता है और आवरण कर देता है, अपना स्वरूप नहीं पता चलता। तो अपना स्वरूप आवृत हो गया तो शून्य प्रतीत होता है, क्योंकि विक्षेप नहीं है। विक्षेप यदि नहीं है और स्वरूप ढक गया तो किसकी आविर्भूति होगी? कुछ भी नहीं दिखता, इसलिए वो शून्य मान लेते। तो ये कहते हैं वस्तुतः ये आनंदमय कोश है, और आनंद आपको प्रतीत भले ही हो न हो, पर आप स्वयं आनंद स्वरूप में तभी रहते हो, पर वो उनको पता नहीं चलता। तथा ही, तो उसका विश्लेषण करें। तथा ही किम शून्यम साक्षी सहितम उत साक्षी रहितम उत स्वप्रकाशम इति त्रिधा तत्र विकल्पो भवति। तो कहते शून्य है क्या? ये किम किम नाम शून्यम, ये क्या है शून्य? आप शून्य कहते हो, ये है क्या? तो तीन विकल्प क्या है? साक्षी सहित है क्या? साक्षी के साथ तो माने ये शून्य जो है ये साक्ष्य है, आप कुछ नहीं देख रहे हो, कुछ नहीं सुन रहे हो, इत्यादि इंद्रियों से आप कुछ ग्रहण नहीं कर रहे हो, यही शून्य है। तो आप साक्षी हो, तो साक्षी के साथ शून्य है ऐसे कह रहे हो, या साक्षी भी नहीं है माने आप उस शून्य को देख नहीं रहे हो। जैसे आप कहीं सोचिए कि घर खाली कर दिया, या घर खाली कर दिया और आ रहे हैं, ठीक है, बाहर। तो आप अपने बेटे को बोलते कि जाकर देखो जरा, बेटे या बेटी को कहते जरा देखो कुछ छूट तो नहीं गया। तो अंदर जाकर क्या कि कुछ है, बाहर से आप चिल्लाते हो कि कुछ है, तो कहते कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है कहने वाला जो है वो तो है, और वस्तुतः क्या वहां आकाश प्रकाश इत्यादि भी है। आकाश है तो आकाश तो लाने नहीं कह रहे हो, तो तात्पर्य क्या है कि हमारा सामान कुछ नहीं रह गया। दीवारों के बीच में
कुछ सामान नहीं रहेगा। आकाश है, प्रकाश है, फिर भी क्या कहे, कुछ नहीं रह गया, माने समान कुछ नहीं रहेगा, उसको शून्य, कुछ नहीं है करके कह दिया। नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। वैसे ही यहाँ पे कुछ नहीं है कहने वाला तो है। उदाहरण कितने, इतने अंश में है। आकाश होगा, प्रकाश होगा, वहाँ चैतन्य भी वस्तुतः है, क्योंकि उसके बिना प्रतीति नहीं होगी। तो ये जो माध्यमिक भी जो सुषुप्ति में कुछ नहीं है शून्य कहते हैं, उसका साक्षी, शून्य का साक्षी तो रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं तो कह कैसे पाएंगे कि शून्य है? जो शून्य है कह रहा है वो है कहने वाला तो है, नहीं तो कौन कहेगा शून्य? इसीलिए कहते किम शून्यम साक्षी सहित। ये साक्षी सहित है या साक्षी भी नहीं है, ये कैसे होगा? क्योंकि आपने तो बोल दिया ना कि शून्य है, तो आप तो हो। तो इस फिर भी पूछते साक्षी रहितम, क्योंकि उनका मत तो साक्षी रहित है। उत स्वप्रकाशम इति, या शून्य है और क्या है? शून्य माने मैं स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश स्वभाव हूं, दूसरे किसी किसी अपेक्षा नहीं है, इसीलिए बाकी सब शून्य है, ऐसे मत है, जैसे वेदांती कहते हैं। इसमें तीनों में आपका क्या मत है? शून्य का अर्थ क्या है, यह प्रश्न पूछा। आद्य पक्ष, आद्य पक्ष माने क्या? पहला साक्षी सहित। यदि साक्षी सहित कहते हो यह शून्य से साक्षी स शून्याद विलक्षण आत्मा सिद्ध्यति, तो यदि आपने शून्य को आत्मा कह दिया वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि साक्षी सहित यदि शून्य है तो साक्षी जो है शून्य साक्ष्य हो गया, और साक्षी उसका हो गया शून्य का साक्ष्य का, साक्षी जो है वो भिन्न हो गया उससे। वो भिन्न जो है शून्य से यह साक्षी स शून्याद विलक्षण आत्मा, वही आत्मा है। शून्य से विलक्षण है वो, तो शून्य आत्मा नहीं होगा, शून्य तो आत्मा का विषय बनेगा, साक्षी आत्मा का शून्य विषय बनेगा। द्वितीय पक्ष, द्वितीय पक्ष यदि कहते साक्षी रहित है वो, साक्षी रहित कैसे होगा? कहते द्वितीय पक्षे साक्षी रहितत्वात् शून्यमेव न सिद्ध्यति। साक्षी यदि नहीं है तो सिद्ध कौन करेगा? शून्य। कहाँ है आप? किसने कह दिया आपको कि साक्षी है? बोले हमने देखा है। अरे आप कहाँ पर हो? आप तो शून्य हो ना, तो आप कैसे कह पाओगे कि शून्य है? शून्य है कहने वाला तो कोई है ही नहीं, वो शून्य है, साक्षी सही तो शून्य है, तो शून्य सिद्ध नहीं होगा ना। कैसे सिद्ध करोगे शून्य? आप ही शून्य हो तो सिद्ध कैसे करोगे? तो ये संभव नहीं होगा, शून्य सिद्ध नहीं होगा। तृतीय पक्ष, तृतीय पक्ष माने क्या कि ये स्वप्रकाश, स्वप्रकाशम, शून्य माने स्वप्रकाशम, अपना अपने आप को प्रकाश करता है, दूसरे की अपेक्षा नहीं, इसलिए हम शून्य कहते हैं। ऐसा यदि पक्ष है, तृतीय पक्ष है, स्वप्रकाशत्वाद अस्मद अभिमतम ब्रह्म एव शून्यम इति नामांतरेण उक्तम भवति। ये क्या हो गया कि किसी ने, हम तो माने शास्त्र में तो कोई पेटेंट है नहीं कि जाके पेटेंट फाइल कर दे कि पता चले कि हमारा पेटेंट है, तो उपनिषद को देखकर आपने कुछ कर कह दिया, थोड़ा बदल कर उसको नाम बदल कह दिया हमारा। जैसे पीएचडी के थीसिस लिखते बहुत सारे, एक आए थे कि वो कुछ नहीं है, वो दूसरे से ले लेना है, ले लेना है, विषय थोड़ा इधर उधर करके हो गया पीएचडी। थोड़ी सेवा कर दो, वो पीएचडी वाले जो गाइड है उनकी थोड़ी सेवा कर दो। पहले आता था, यदि वो जसपाल भट्टी का आता था एक, कुछ स्मरण नहीं आ रहा है, क्या नाम था, कुछ तो नाम था तो उसका, उनका वो कॉमेडी आता था उनका, तो उसमें वो एक था पीएचडी डिग्री के लिए कहते कि घर का नौकर जैसे रखते हैं। आई थिंक वो उल्टा हाँ, पुल्टा उल्टा बोलते थे पुल्टा उसको। था, उल्टा पुल्टा ऐसे था, मुझे भी अभी स्मरण है, आप बोलने से पहले आ गया, उल्टा पुल्टा था। उसमें वो पीएचडी करते समय कहते हैं कि सभी काम कर दो, वो तो पीएचडी होते रहेगी, हो जाएगी। तो वैसे है ये कि आजकल उतना नहीं रहा, पर है, नहीं है, नहीं ऐसा है कि लोगों की पीएचडी देखे ना, ज़्यादा अंतर नहीं है, लिख देते थीसिस, थीसिस लिखने के रिसर्च करना पड़ता है, रिसर्च कुछ नहीं, बोलते यहाँ से छापो वहाँ से छापो, थोड़े इधर उधर कुछ फुटनोट्स लिख दो, हो गया। तो ये वैसा हो जाएगा। कहते कि हमारा ही पक्ष है, नामांतरण है उक्तम भवती, कि दूसरा नाम नामांतरण है, अन्यत नाम नामांतरणम नामांतरम, तो तेन नामांतरण उक्तम भवती, शून्यम करके आप कह रहे हो, वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि स्वप्रकाश तो ब्रह्म ही है, ये शास्त्र कहता है। आप कह रहे हो हम शास्त्र में विश्वास नहीं रखते, हमारे गुरु जी का अनुभव है। क्या अनुभव है?
आपका शास्त्र जो कहता है वही अनुभव है। अरे ऐसे कैसे अनुभव हो गया भाई? पूर्व संस्कार होगा जन्म का, ठीक है, हम मानते नहीं, ऐसा नहीं मानते, बचपन में हो जाता है कभी। तो बचपन में किसी को ऐसे बहुत, किसी को माने आश्चर्यजन्य जनक होता है कि किसी को ऐसे अनुभूति हो जाती है, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं कहीं कुछ, वहाँ पे कुछ जैसे बाधक होते हैं, इसीलिए ज्ञान फलित नहीं हो पाता। तो जन्म इत्यादि से, गर्भवास से ही कभी कभी हो जाता है। जैसे आता है कि शुकमुनि इत्यादि, तो गर्भ में रहने की पीड़ा जो है, उस पीड़ा से ही प्रारब्ध चला जाता है। तो ऐसे भी हुआ है, वामदेव गर्भ में ही ये हो जाता है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ऐसे जो संभवता नहीं है करके नहीं कहते, उपनिषद में है ऐसा, किंतु ये उपनिषद को छोड़कर कहीं से ज्ञान नहीं आता। ज्ञान केवल उपनिषद से आएगा। उपनिषद पढ़कर किसी ने कह दिया नहीं हम इनको नहीं मानते, हम अपने शब्दों में बताए, अपने शब्दों में बता रहे, वो भी उपनिषद के ही का अर्थ तो खत्म कर रहे। अर्थ का खत्म करना का अर्थ ये नहीं है कि अपने आप आ गया। पूज्य स्वामी जी कहते थे यू कैनॉट स्टम्बल अपॉन यूर सेल्फ। कैसे होगा? अपने आप के स्वरूप में यदि पहुंचोगे तो भी दूसरा भी स्वरूप में रह जाएगा। जैसे योगी समाधि लगाते हैं, समाधि में शरीर त्रय से भिन्न मैं हूं, ये जो अनुभूति होती है, ये दूसरे की समाधि भी लग सकती है, तीसरे की भी लग सकती है। गुरु जी की लगी है, आपको जिन्होंने समाधि का अभ्यास कराया उनकी लगी है, तो वो आपसे भिन्न रह जाएंगे। उन दोनों को, उन सबको एक कौन बताएगा? समाधि में तो एकता नहीं आएगी ना, आपकी शरीर से भिन्न एकता आएगी, किंतु दूसरे आत्मा के साथ एकता, तीसरे आत्मा के साथ एकता, परमात्मा के साथ एकता कौन करेगा? ये तो अनुभूति में नहीं आएगी, योगाभ्यास से नहीं आएगा। योग शास्त्र में दृष्टा दृषि मात्रा कहते हैं। जो दृष्टा जो है वो देखने की क्रिया जो भाव है उससे जुड़ गया आप कह दीजिए, किंतु सभी जो विषय है, प्रमेय है, इतने सारे रह जाएंगे, पूरा प्रपंच आपसे भिन्न रह गया, उसका मिथ्यात्व कथन कैसे होगा? यदि कह देंगे हाँ मेरा शरीर जैसे मिथ्या है, मैं उससे भिन्न हूं, वैसे ही दूसरे का शरीर है, ठीक है, पर उसका आत्मा फिर भी रह जाएगा भिन्न। उसको एक करने के लिए आपके पास कोई प्रमाण है ही नहीं, एकमेव अद्वितीय श्रुति प्रमाण है। सभी जो अतीन्द्रिय विषय है उसके लिए शास्त्रम एकमेव प्रमाणम, अतीन्द्रिय विषयेषु शास्त्रम एकमेव प्रमाणम, ये स्पष्ट होना चाहिए। कोई कह रहे था हमारा अनुभव है, अरे ये तो शास्त्र में कुछ नहीं लिखा, ये तो क्या है कि हमारा अनुभव प्रधान है। अरे अनुभव प्रधान है, पर अनुभव किसका होगा, अभ्यास किसका होगा? कुछ किए होंगे तभी उस पर करेंगे ना काम। यदि आप ये सब थ्योरी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं करके कहेंगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए कोई थ्योरी पहले होनी चाहिए, या प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद थ्योरी लिखेंगे। इसीलिए शास्त्र क्या है, ये कहता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण के लिए भिन्न कोई प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई भिन्न अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। माने क्या कि उसका काम करने के लिए अन्य कुछ की अपेक्षा नहीं है। उसके फलित होने में यदि बाधा है तो बाधा के लिए हटाने के लिए कार्य लगेगा, अभ्यास लगेगा। जैसे गंगा जी बह रही है, बीच में कहीं थोड़े बह रही है, वहां पे कुछ पत्थर इत्यादि आ गए तो वो अपना रास्ता भिन्न ले लेती है। हाँ, बहुत वर्षों के बाद वो पत्थर घिसते 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 चला जाएगा, प्रभाव यदि अधिक होगा, किंतु वो अपना रास्ता खुद देख लेती है, ढूंढ लेती है। तो अभी जो ये पत्थर है, अभी यदि आपको यहां ही पानी चाहिए तो आपको पत्थर हटाना पड़ेगा। पत्थर हटाने के लिए कार्य करें, तो पत्थर हटाने से गंगा जी बह रही है ऐसा नहीं है। गंगा जी वैसे भी बह रही थी, आपने केवल पत्थर हटाया, तो हमने गंगा जी को हमने लाया करके नहीं कह सकते, वो तो हो गया पहले भागीरथी जो लाए थे, वो तो आप नहीं बन सकते, वो तो उपनिषद ने काम कर दिया है शब्द प्रमाण से। आप केवल बाधा हटा रहे हो। तो ये सब आपके गुरु हैं, सभी मिलकर कितने भी बड़े गुरु हो, यदि शास्त्र पे सम्मान नहीं है तो वो गुरु आपके ठीक है, हमारे नहीं है। अनुभव से करते हैं सब ठीक है, अनुभव हो गया, पर शास्त्र से ही आता है ज्ञान, नहीं तो संभव है ही नहीं।
क्योंकि ये बहिर्मुख ही होते हैं, अंदर होते हुए भी, अंतर्मुख होते हुए भी दूसरे के अंतर्मुख आप नहीं हो सकते। सिद्धियां हो सकती है किंतु दूसरे का आत्मा आपका एक है, इसके लिए कोई अन्य प्रमाण है ही नहीं। शब्द एक ही प्रमाण है। नहीं तो यदि आपका अनुभव प्रमाण हो जाए तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया तो शब्द की आवश्यकता ही नहीं है। प्रामाण्य बुद्धि, इसलिए प्रामाण्य बुद्धि पे बहुत विचार करें कि प्रमाण क्या है। आंख देख रही है, नहीं हमारे गुरुजी कान से भी देख लेते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं भाई। आपके गुरुजी कान से देख लेते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, ऐसी सिद्धि हो सकती है, नहीं मना नहीं करते, पर यह प्रमाण नहीं है। कानों से उन्होंने लाल रंग देख लिया पेड़ का, हमें तो हरा दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। आपके गुरुजी अगर लाल देखते हैं, कान से देख रहे हैं, हाँ उनके कान उनके लिए प्रमाण है, हमारे लिए नहीं है भाई। तो ये स्पष्ट होना चाहिए। और ये ऐसे ही टीका करते, भगवान सुरेश्वराचार्य भी यही कहते हैं कि कान से जैसे आंख एक ही रूप के लिए प्रमाण है, उसके लिए दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। रूप के लिए दूसरा प्रमाण आप लेकर आएंगे, ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा। नहीं मैं आंख बंद करके देख लेता हूँ, हाँ ठीक है, आप आंख बंद करके क्या देखते हैं हमें नहीं पता, पर रूप नहीं देख सकते। उसके लिए इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय एक ही प्रमाण है, भिन्न प्रमाण नहीं हो सकता। इसीलिए अभी जो कह दिया आपने, कह दिया ठीक है, चलिए कि तीसरा पक्ष है हमारा कि स्वप्रकाशम करके आप कह दिया त्रिधा, तो इसमें कह रहे तृतीय पक्ष है स्वप्रकाशम शून्यम, ऐसे कह देंगे तो स्वप्रकाशत्वाद अस्मद अभिमतम, अस्मद माने अस्मद वेदांत अभिमतम ब्रह्म एव शून्यम इति नामांतरण उक्तम होती। ब्रह्म को ही आप शून्य कह रहे हैं क्योंकि वो स्वप्रकाश है। स्वप्रकाश तो ब्रह्म ही है, आने ने ब्रह्म नहीं है, शून्य है। हमारे गुरुजी ने शून्य बताया। यदि आप ऐसे कहते हो फिर भी वो शास्त्र देखिए, फिर कहते नहीं आपके शास्त्र ने चुरा कर लिखा है हमारे से, तो थीसिस में किसने ये कोर्ट में जाएगा। तो हम तो भाई अनादि मानते शास्त्र को, आपके अभी कहाँ से कभी कभी कब से आए देखिए। तो इसीलिए ये बहुत सारी पूर्व मीमांसकों ने बहुत खंडन किया है शून्य मत का, क्योंकि उन्होंने अपौरुषेय सिद्ध कर दिया तर्क से। हमारा ग्रंथ अपौरुषेय है, ग्रंथ माने के शब्द रूप है, लिखित नहीं है। कर्ण संप्रदाय हमारी, और ये अपौरुषेय है। हमारे प्रार्थना जो मंगलाचरण करते नारायण से लेकर या शिवजी से लेकर दक्षिणामूर्ति से लेकर जो संप्रदाय में ये करते हैं वो ईश्वर से ही आया है। जगत कर्ता जो है, जब से जगत है, उसके पहले भी जगत था, तो तब से ये संप्रदाय चल रही है। जिन्होंने सृष्टि की है उन्होंने हमको बताया, उनसे प्राप्त है। इसीलिए इसमें कोई माने उन्होंने बताया है, और ये सृष्टि की है माने क्या, उसमें जो वेद जो है वो अपौरुष है, उनकी भी रचना नहीं है, ईश्वर की रचना नहीं है वेद। ईश्वर जी जैसे था वैसा प्रकट करते हैं कल्प के आदि में। वेद जैसे था स्मरण कर कर, क्योंकि उनके ज्ञान रूप है ईश्वर, इसलिए ज्ञान रूप ईश्वर जो है उनके ज्ञान में सभी वेद भी अंतर्गत है। तो वेद में जैसे कहा है वैसे ही वो सृष्टि करते हैं, और वेद तो उनके ज्ञान स्वरूप होने के कारण उन्हीं में अंतर्गत है। इसलिए ऐसा नहीं कि वो उसकी रचना कर रहे हो। और जब भी ये माध्यम पक्ष आया था तभी तो, तब से तो कोई दिन होगा ऐसे -BCE देंगे कि बिफोर कॉमन ईरा कोई एक डेट होगा, तभी थे ये। तभी इन्होंने जो माध्यमिक मत बनाया, यदि वो शून्य ब्रह्म ही है, यदि माने स्वप्रकाश ही है तो ब्रह्म ही होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा, नामांतरेण तथा च शून्य असिद्धिर एव। इसीलिए शून्य तो सिद्ध नहीं होगा, ब्रह्म सिद्ध हो जाएगा। माने आप चले थे शून्य सिद्ध करने, पहुंच गए ब्रह्म सिद्ध कर लिया आपने, तो इसीलिए कुछ तो करने निकले थे, कुछ तो हो गया ये हो गया। तो तीनों मत में तो शून्य सिद्ध नहीं होगा, वैसा वाला शून्य सिद्ध नहीं होगा। तो पहले पक्ष में आत्मा सिद्ध हो जाएगा शून्य से विलक्षण। दूसरे पक्ष में क्या है कि शून्य सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिद्ध करने वाला ही है ही नहीं। और तीसरे पक्ष में स्वप्रकाश कहते ब्रह्म सिद्ध हो जाएगा। तो आत्मा सिद्ध होगा, शून्य नहीं सिद्ध होगा, या ब्रह्म सिद्ध होगा। शून्य कहाँ से सिद्ध होगा, शून्य तो सिद्ध ही नहीं हो आपका। और फिर हम कहते हैं वही शून्य का पक्ष तो श्रुति ही ले लेती है, क्योंकि ऐसे भी संभावना है। क्योंकि क्या होता है, जो अधिक ध्यान में हम मानते हैं इनका बहुत साधन बहुत है, ये बहुत बढ़िया है, हम भी मानते हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि शास्त्र से अविरुद्ध जो है दर्शन वो हमें मान्य है। शास्त्र से अविरुद्ध है तो हमें मान्य है, क्योंकि वो जो उनका जो त्याग है इत्यादि, अहिंसा
वाद तो करते, कथन, वस्तुतः अहिंसा करते कि नहीं वो देखना चाहिए, विचारणीय। टिबेट इत्यादि में जाएंगे कि बौद्ध क्या करते कि हिंसा नहीं करते यदि कहेंगे तो इट्स लाफेबल, कि प्राणी खा जाते ही बड़ा पूरा याक खा जाएंगे और कहेंगे हम अहिंसावादी है। अरे अहिंसावादी कैसे हुए भाई? नहीं, ये ठंड में कुछ नहीं मिलता कहेंगे। अरे ठंड में क्यों नहीं मिलता तो मत रहिए वहां पे, पर जानवर को मारकर खाकर ये अहिंसावादी हम ये कहना ठीक नहीं है। अहिंसा को छोड़ दीजिए ना, तो फिर अहिंसावाद ही मत कीजिए, आप अहिंसावादी नहीं हो। तो फिर भी जहां अहिंसावादी यदि कथन करते और रहते हैं वैसे, तो वो स्वागत है उसका। भगवान भाष्यकार शास्त्र से अविरुद्ध है, अच्छे जो गुण है वो मान्य है हमें, हमारा ऐसा कुछ नहीं। आप कहते हो इसलिए गलत, ऐसा वितंड नहीं है, ठीक है। बाकी जो जहां जहां शास्त्र के अविरुद्ध है उसमें सब मान्यता है। असद्वा इदम अग्र आसीत, असत, वाह क्या है? वही है, ये वही, एव अर्थ में है तो संधि हो गई। असद वही इदम अग्रे आसित, अग्रे माने क्या? सृष्टि प्राक, सृष्टि के पहले ये सब जो नाम रूपात्मक प्रपंच है, अभी नाम रूप प्रपंच है, पहले सत था करके श्रुति है, पर ये क्या है? असद वा असद वही, ऐसे कोई कहता है, कहती है असद वही इदम अग्र आसीत, असत था, या क्या है? असत का अर्थ यदि वैसे ही लेंगे तो ये क्या? असत माने अभिव्यक्त नहीं था, नाम रूप अभिव्यक्त नहीं था, अभी अभिव्यक्त है। सत था कहेंगे तो केवल सत था, नाम रूप अभिव्यक्त नहीं था। या तीसरा पक्ष है असत था करके कह के निराकरण करती है श्रुति, असत था ऐसे कैसे संभव है करके श्रुति अगले इसमें प्रश्न उठाती है। तो यहाँ पे क्या है? असद व इदम अग्र आसीत, असद एव इदम अग्र आसीत, ऐसे दो है, एक तैत्तिरीय ब्राह्मण है और दूसरा छांदोग्य। तो दोनों में आता है ये मंत्र। एक जगह असद वा करके है, असद वही, और दूसरी जगह क्या है? असद एव का अर्थ है। तो दोनों एव और वही से एक ही कहते, असद्वई और असदेव, ऐसे पूर्व पक्षी बौद्ध कहता है, आपका शास्त्र ही कहता है असदेव इदम अग्रे आसीत इत्यादि वाक्यानि पूर्व अपर विरोधात न शून्यम प्रतिपादयन्ति। आपको तो शास्त्र में विश्वास नहीं है, आप तो आस्तिक नहीं है, नास्तिक है, फिर भी आस्तिक ग्रंथ को लेकर कुछ तो भाग लेकर कह देते देखिए आपका शास्त्र कह रहा है। हमारा शास्त्र यदि कह रहा है, यदि विश्वास है वस्तुतः, आगे जाकर देखिए और क्या कह रहा है। उसी उपनिषद में आगे चलकर देखिए क्या मंत्र आता है। तो पूर्व अपर विरोधात, पूर्व और अपर आगे जो आ रहा है, पूर्व पर पूर्वापर, पूर्व और पर, पूर्वापर हो गया, पूर्व और पर का विरोध है यदि आप शून्य अर्थ लेंगे इसका, क्योंकि आगे जो आ रहा है उसमें तो खंडन हो रहा है, सत्य दिखा रहा है, न शून्यम प्रतिपादयन्ति। तो ये असत का अर्थ शून्य नहीं है दोनों जगह, किंतु नैयायिक वैशेषिक बौद्धादयः प्राग अभावादीन जगतः कारणत्वेन वर्णयन्ति, तद अनूद्य तादृश विपरीत ग्रह निवर्तने एव तादृश श्रुति नाम तात्पर्यम। क्या तात्पर्य है? तो फिर कहते क्या तात्पर्य है कि श्रुति के पहले नैयायिक नहीं आए हैं, श्रुति तो अनादि है, फिर भी श्रुति को पता है, माने ज्ञान रूप होने से क्या क्या आगे आएगा, क्या होगा, क्या हुआ है, अनादिकाल से होते रह रहा है, ये सब श्रुति को पता है। तो श्रुति एक कथन कर देती है कि ऐसा होते रहता है, पर ये दर्शन ठीक नहीं है, ऐसे दर्शन जो आएंगे उसका खंडन स्वयं ही कर देती है। नैयायिक वैशेषिक बौद्धादय जो बौद्ध इत्यादि जो है कि शून्य, कोई और नई फिलोसॉफी आ जाएगी, कोई नया दर्शन ले आएगा कि हमारे गुरुजी ने ये सबका खंडन कर कर अपना एक बनाया है, उसका भी खंडन हो जाएगा। तो ये नए नए बहुत आते रहते हैं कि हम क्या है कि सेल्फ मेड जैसे होते हैं वर्ल्ड में, वैसे ही सेल्फ मेड फिलोसोफर रहते हैं। भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट कह दिया, कितने भी बड़े विद्वान हो, सर्वशास्त्र का भी अभ्यास कर लिया हो, फिर भी क्या कहते हैं? असंप्रदायवित मूर्खवत उपेक्षणीय। संप्रदाय रहित यदि होगा तो अपने स्वखोपोल कल्पित बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। इतने रोज नए नए आइडिया आते हैं, अरे ब्लॉग लिखिए, ये सब इंस्टाग्राम पे वगैरह प्रसिद्धि हो जाएगी, किंतु संप्रदाय रहित होंगे तो उनको दूर रखिए, क्योंकि आपको भी भ्रमित कर देंगे। इसीलिए कहते हैं कि प्राग अभाव आदीन, ये प्राग अभाव क्या है? घटक के लिए कारण क्या है? बोलते हैं घटक का प्राग अभाव कारण है। अरे अभाव रूप कैसे कारण होगा? ऐसा है तो
कि मैं आपको कुछ करोड़ों रुपए का अभाव दे देता हूं, आप मुझे करोड़ रुपए दे दीजिए, होगा? मैं प्राग अभाव दे देता हूं कि आपको कारण है, कुछ 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, हम भी आश्रम बनाते हैं, हम भी बनेंगे बाबा जी। तो नहीं होता ऐसे। करोड़ों रुपए का कौन देगा? कि शून्य से किसी की उत्पत्ति नहीं होती। नथिंग कैनॉट बी द कॉज फॉर समथिंग। अभाव रूप किसी भी भाव रूप के लिए कारण नहीं हो सकता। फिर भी भगवान भाष्य कहते हैं नैयायिक वैशेषिक तो आपसे तो भी आप जैसे नहीं है, कहते हैं बौद्ध जो है आप जैसे वो शून्यवादी तो नहीं है। नैयायिक और वैशेषिक क्या है, उनका जो अभाव जो है ना, वो अभाव भी कुछ है, पदार्थ है, क्योंकि अभाव क्या सप्त पदार्थ है, उसमें अंतिम पदार्थ अभाव, अभावा सप्त पदार्थ, ऐसे अभाव अंत जो है 7 पदार्थ, द्रव्य गुण सामान्य इत्यादि, ऐसे अभाव जो है वो पदार्थ है, आपका पदार्थ नहीं है, आपका तो शून्य है। तो ये वो तो फिर भी ठीक है, आपसे तो क्या बात करें, कुछ अर्थ ही नहीं है आपके इसमें। इसीलिए कहते हैं कि शून्यवादी को तो बहुत दूर रखे, कहते हैं इनसे तो कोई चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, ये तो कुछ माने ये संप्रदाय और शास्त्र रहित है, कहते हैं। तार्किक तो फिर भी ठीक है कि वो श्रुति को प्रमाण मानते हैं, सेकंड हैंड प्रमाण मानते हैं, दूसरे लेवल पे है, माने कहते कि हमने जो किया वो श्रुति भी कह देती है, देखिए हमने सिद्ध कर दिया, श्रुति कह देती है, नैयायिक वैशेषिक कहते हैं। तो इसीलिए उनका भी खंडन हो जाता है। प्रागभावादीन, क्योंकि घट का कारण क्या है कि वो देखिए तर्क कितना सुंदर लगाते, देखिए लगता है हाँ हाँ भाई क्या सोच है, क्या बढ़िया, हम तो विचार ही नहीं कर पाते ऐसे कहेंगे। क्योंकि देखिए क्या कहते हैं, घट है, हाँ है, पहले था नहीं था, अभी आया है ना, अभी बना है, हाँ। तो यदि घट पहले होता तो ये घट बन पाता क्या? यदि ये घट है अभी, पहले यदि होता तो क्यों बना था कुलाल? तो पहले नहीं था, तो क्या था? इसका अभाव था, मानना पड़ेगा आपको। इसको हम प्रागभाव कहते हैं घट का। अभी देखिए घट का प्रागभाव था, इसके पहले घट नहीं था। घट जो नहीं था उसको प्रागभाव कह दिया, तो नहीं था, जब ही नहीं था तभी तो बना। तो यदि घट होता तो कारण नहीं होता, माने कार्य नहीं बन पाता घट, और इसके पहले नहीं था इसीलिए बन रहा है, इसीलिए जो नहीं था वो कारण बनेगा। इसीलिए कहते हैं प्रागभाव है वो कारण बनेगा घट के लिए, क्योंकि घट का यदि प्रागभाव नहीं होता तो आपका घट नहीं बनता। प्रागभाव नहीं होता माने घट होता, यदि ये घट, इस घट का प्रागभाव यदि नहीं होता तो क्या होता? घट होता। घट का अभाव नहीं होता माने क्या? घट होता। तो घट होता तो घट नहीं बनता। इसका अर्थ क्या है कि घट का प्राग अभाव नहीं होता तो घट नहीं बनता। इसका अर्थ क्या होगा कि प्राग अभाव कारण है उसके लिए, तो घट का प्राग अभाव कारण है घट के लिए। कितना सुंदर तर्क दिया है, हाँ वाह 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 वाह, एक पीएचडी दे दीजिए इनको और हम सब छोड़कर इसी का ए करेंगे। नहीं संभव है, कहते प्राग अभाव इन जगत कारण तीनों वर्णयंती, सुंदर कह दिया बहुत। अरे लगता है कि बातों में ऐसे घुमा दिया आपको, देखिए कि रहते वाह वाह, कि हमने सोचा भी नहीं है। तर्क तो ठीक लग रहा है, लग रहा है ना? हाँ ठीक लग रहा है, तो चलिए चलते हैं, यही ठीक लग रहा है हमको। कि विचार, देखिए विचार से कर रहे हैं, इसमें तो विचार नहीं है। कहते श्रद्धा पे चल रहा है आपका, हमारा तो देखिए विचार पे है। फिर कहते कि आ रहा है तो उसमें भी थोड़ा कह दिया, तो वैसे ही श्रुति भी यही कह रही है। तो प्रागभावादीन जगत कारणत्वेन वर्णयंती तद अनुद्य, अनुद्य माने या धातु क्या है किसी को पता है? तद अनुद्य में अनुपूर्वक क्या है वहां पे धातु पता है किसी को? बहुत दिनों के व्याकरण का प्रश्न नहीं आया। वद धातु है, वद, वद को संप्रसारण होता है, वकार को उकार बन जाता है, तो अनु का उकार और वद के वकार का जो उकार बन गया उसका दीर्घ हो गया, अनुद्य माने कहकर, ये लेबंत है। अनुद्य कथन कर कर, कथन कर कर तादृश विपरीत ग्रह निवर्तने। माता जी म्यूट कर दीजिए, प्रश्न नहीं होगा तो म्यूट कर दीजिए, नहीं तो कुछ है प्रश्न है। तो क्या कहते हैं? तद अनुद्य, उसका कथन कर कर, अनुवाद कर 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 कर, अनुवाद करने के बाद तादृश विपरीत ग्रह निवर्तने एव तादृश श्रुति नाम तात्पर्य। तो क्या कहते कि इनका कथन कर कर, अनुवाद करते कि ये देखिए ऐसे कहते हैं, उससे विपरीत समझ लीजिए, वो ठीक नहीं है।
ये शून्य प्राग अभाव इत्यादि जो बात करते हैं जगत का कारण, उससे भिन्न, उससे विपरीत, तादृश विपरीत ग्रह, ग्रह माने ज्ञान, ये ऐसा ग्रहण कीजिए, ऐसा ग्रहण कीजिए। आर यू एबल टू ग्रास्प इट, ग्रास्प दिस सटल पॉइंट पूछते, ग्रास्प माने क्या, उसको पकड़ पा रहे हो, समझ रहा है, तो ये पकड़ पा रहे माने वो ज्ञान हो रहा है। तो कहते उससे विपरीत, विपरीत ग्रह निवर्तने एव तादृश, तादृश विपरीत नहीं, तादृश विपरीत, तादृश माने वैसे, वैसे जो सत्य जो है उससे विपरीत ग्रहण जो हो रहा है उसका निवर्तन कराती है। माने जो प्रागभावादि शून्य इत्यादि को कारण कहते हैं वो तो शास्त्र से विपरीत है, वस्तुतः जो वस्तु स्थिति है उससे विपरीत है। ब्रह्म सत चित आनंद अनंत जो है वो कारण है, और ये प्रागभाव इत्यादि उससे विपरीत है। तो तादृश विपरीत, तादृश विपरीत वैसा जो विपरीत कथन करते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, उल्टा पुल्टा वो जो कहते हैं, तो उससे उसका जो ग्रहण हो रहा है आपका, उसका निवर्तन कराती है कि हाँ ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है भाई, ये तो विचार सिद्ध लग रहा है, उसका निवर्तन कराने में, निवर्तने एव तादृश श्रुति नाम तात्पर्य। ये तादृश जा रहा है इनके प्रागभावादि के साथ, प्रागभावादि विपरीत ग्रह निवर्तने, और ये तादृश क्या है, वो श्रुति जो है असद्वा इदमग्र आसीत, असदेव इदमग्र आसीत, ये कहकर अनुवाद कर कर आगे जाकर जो खंडन करती है उसका, वो श्रुति होगी तादृश श्रुति नाम तात्पर्य, उनका तात्पर्य है। इनका तात्पर्य, इन श्रुतियों का तात्पर्य है कथन करना केवल, कि ये ऐसा कहते हैं, और बाद में खंडन कर देती है। असत, अभी असत का क्या अर्थ है यहाँ पे, तो फिर तो पूर्व पक्षी पूछते हैं तो ये असत श्रुति में क्यों आया है, उसका अर्थ तो बताइए। तो कहते हैं असत माने अनभिव्यक्त नाम रूपात्मकम। जो पहले देखा हमने कि नाम रूप अभिव्यक्त नहीं था सृष्टि के पहले, इसीलिए क्या कहते, श्रुति आती है आगे क्या, नाम रूप व्याकरवाणी, कि मैं इसका व्याकरण करूं, माने अभिव्यक्ति करूं, कि व्यवहार योग्यता लाऊं। देखिए व्यवहार कैसे कह रहे, बिना नाम और बिना किसी रूप के व्यवहार कर पाएंगे आप? किसी से व्यवहार करने हैं तो रूप को लेकर होगा, या तो नाम को लेकर होगा, या तो दोनों को लेकर होगा। बिना नाम या बिना रूप के व्यवहार नहीं होता। तो व्यवहार का संभव, और ये सब उपलक्षण है, नाम रूप उपलक्षण है, बाकी सब जो जो अभिव्यक्ति हो रही है सब इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है। इंद्रिय के ग्रहण होने के योग्य बनाना ही सृष्टि है। सृष्टि क्या है कि ब्रह्म अपने आप को इंद्रिय योग्य बनाते, जैसे छांदोग्य में आता है, वो अभी सब महाभूत एक एक करके बन गए, तो एक एक महाभूत जो बन गए वो उनको देवता कहा गया। वो देवता क्या चाहते हैं, जिसकी देवता, क्योंकि उनमें जो ब्रह्म का चैतन्य है, ब्रह्म ही उस रूप में प्रतीत हो रहा है, ब्रह्म ही महाभूत आकाश, आकाश के रूप में प्रतीत हो रहा है। छांदोग्य में तो चलिए तेजस के रूप में प्रतीत हो रहा है, जल के रूप में प्रतीत हो रहा है। कौन है? वही ब्रह्म है, सद ब्रह्म। और वो उसी को इसीलिए देवता कह रहे थे, क्योंकि वो चेतन स्वरूप होता हुआ भी जड़ का उसने एक रूप ले लिया, उस रूप में वो अभी कारण बनेगा। तो तभी क्या है कि उसको देवता कहते हैं। अभी तो वो क्यों सृष्टि करेगा? क्योंकि उनका ग्रहण होना है। जो महाभूत है उनमें जो गुण है उनका ग्रहण कैसे होगा? ग्रहण होने के लिए इंद्रिय चाहिए। तो इंद्रिय वो इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उनका ग्रहण हो जाए। जैसे अलंकार कर कर, इतना अलंकार कर, आभूषण पहनकर, मेकअप इत्यादि कर कर बाहर क्यों जाते हैं? कोई देखता ही नहीं मेरी ओर। क्या अर्थ है क्या? कोई घर पे बैठे रहो तो कोई देखे इसीलिए तो अलंकार कर रहे हैं ना। अरे कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। क्यों जाके पूछते ये कैसे लग रहा है, ये कैसे लग रहा है, वो कैसे, अरे क्यों कैसे लग रहा है? कोई देखे इसीलिए तो करे। तो देवता भी है क्योंकि उन्हीं से तो आया है ये पूरा, कि मैं हूं, मुझे कोई देखे। मैं कुछ फेम नहीं चाहिए भाई, थोड़ा ही कुछ वैल्यू मिल जाए कि मैंने कुछ किया। ये क्या है कि ये ब्रह्म से ही प्राप्त है, कि सत्य ब्रह्म है, चिद ब्रह्म है, आनंद रूप ब्रह्म है। तो इसीलिए क्या है कि वो कथन करने के लिए, जैसे पुराणों में कथा होती है वैसे ही उपनिषद भी कथा का आधार लेती है कि समझ में आ जाए। एक था ब्रह्म तो सृष्टि के आदि में एक था, डर लग गया मैं अकेला हूं। अकेले में तो वैसे भय नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं अरे कोई है ही नहीं, कोई होना चाहिए। तो जैसे बच्चे होते हैं ना कि बाहर आ जाते हैं, बोल दे माता पिता ने जाओ, बाहर जाते हैं, वापस आ जाते 5 मिनट में। क्या हुआ? रात रात नहीं आते, आज क्या बाहर चले गए, शाम को ही आ गए। तेरे कोई नहीं है खेलने, कोई नहीं, आप खेलो, आप मेरे साथ खेलो। वैसे ही ये बच्चा ब्रह्म कहता है कोई है नहीं खेलने के लिए, तो सृष्टि कर दी।
तो इसीलिए वो कहते हैं कि एकाकी, इसीलिए एकाकी कोई हो जाता है तो सोचता है विवाह कर लूं, विवाह कर ले हम, क्योंकि कोई है नहीं, आगे क्या होगा, इसीलिए सोच करके ब्रह्म जैसे विचार कर कर विवाह कर लेते हैं। फिर अद्वैत है वो द्वैत बन जाता है, द्वैत हो गया दूसरा, फिर तीसरा, फिर बोलते कि बच्चे हो जाए। ऐसे करते करते संसरण जैसा हमारा है वैसे ही उनका है, वहीं से तो प्राप्त है, संप्रदाय प्राप्त है ना ये भी, कि उनको ऐसा था। इसीलिए वो श्रुति कथन करती है, देखिए कैसे होता है ये, फिर इसीलिए और कुछ कथन करके कह देती कि इसीलिए ये होता तो आंसू आ जाते, जल से उसकी उत्पत्ति हुई इसीलिए हो गया, ऐसे कथन करके इसीलिए दुख होता है तभी रोता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्मा ईश्वर की जो अभिव्यक्ति हुई तो उन्होंने ऐसा रोया था, इसीलिए हम भी रोते हैं। ऐसे कुछ कहानी लेकर बताती है, क्यों, क्योंकि ये सब क्या है कि ये अनूद्य, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं। प्रश्न होता है अरे मैं ऐसा होने पर मैं क्यों रोता हूँ, क्योंकि आपके पिताजी रोए थे, उनके पिताजी रोए थे, उनके पिताजी रोए थे, ऐसे करते करते माता पिता की संप्रदाय है, तो भगवती रोई थी, भगवान रोए थे, ऐसे कुछ कथन कर कर समझा रहे थे, इसीलिए हम ऐसे हैं। जैसे जेनेटिकली कह देते हैं, कहाँ से मैं ऐसा, मेरा शरीर ऐसा क्यों है, बाकियों का तो नहीं है, अरे जेनेटिकली ऐसा है, तो बोलते हाँ अरे वैज्ञानिक कहते जेनेटिकली, तो हम मान लेते, हमें तो समझ नहीं आता, हम मान लेते ठीक है ऐसा है, दूसरे को क्यों नहीं, अरे हमारे जीन्स में ऐसा प्रॉब्लम है, या हमारे जीन्स अच्छे हैं बुरे जो भी है, पुराने पीढ़ी को कोस दो। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं तो फास्ट फूड खाता हूँ, जंक खाता हूँ, प्लास्टिक इत्यादि से नहाता हूँ, ये सब कुछ है उसी में, सब टूथपेस्ट उसी में भरा हुआ है, पता नहीं क्या केमिकल है, वो सब ठीक है, पर हमारे जीन्स ठीक नहीं, हमारे पूर्वज बहुत ऐसे, बाकियों पे थोप दो, हम भैया हम तो ठीक है, क्या करें। वैसे ही क्या है कि ब्रह्मा जी ने ये सब किया था, इसीलिए हमारी अवस्था ऐसी है, उन्होंने संसार बना दिया ऐसा, हमारा कुछ नहीं है। ये कथन श्रुति अनुवाद कर कर फिर हैंड होल्डिंग कर कर बताती है, देखो भाई ऐसा है नहीं, ये सब क्या आप जो सोचते भ्रांति है। निराकरण करने के लिए क्या कहते, असत माने के अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक, ये अनभिव्यक्त था, अभी अभिव्यक्ति होती है इसीलिए क्योंकि व्यवहार योग्यता चाहिए। और इदम क्या है, जगत, ये जगत जो है अग्रे प्राक सृष्टे, अग्रे माने क्या, प्राक सृष्टे, सृष्टे प्राक, सृष्टे पंचमी है, सृष्टि के पहले, आसीद थी ऐसे, इच्छ्रुत्यर्था। तो प्रश्न आता है अच्छा पहले था अभी नहीं है तो शून्य ही सिद्ध हो गया, ऐसे कोई कह देगा। अच्छा पहले शून्य था अभी तो शून्य मानते हो ना, पहले आसीत करके आपने भूतकाल का प्रयोग किया है उसमें, हमें भी संस्कृत आती है, आसीत करके श्रुति ने कहा कि आसीत मतलब अभी नहीं है ना, अरे नहीं, ऐसे कह रहे कि नाम रूप अभिव्यक्त नहीं था करके कह रहे हैं, नाम रूप तभी नहीं था अभी है, अभी नाम रूप भी है, ऐसा कह रही है श्रुति। तभी आसित माने अभी नहीं, अभी तो है, तो इसीलिए क्या कहते, तभी अनभिव्यक्त नाम रूप था, अभी अभिव्यक्त नाम रूप है, तभी अनभिव्यक्त था, अभी अभिव्यक्ति हो गई, वही सृष्टि है। तो ये व्यवहार योग्यता कहते हैं उसको, नाम रूप की सृष्टि। इत्थम शून्यवाद असंगत है, इसीलिए शून्यवाद माध्यमिक मत तो असंगत है, युक्ति रहित है। अभी यहाँ क्या कहते हैं कि ये सब इतना कथन कर दिया आपने बौद्ध, तो थोड़ा बतलाते कि ये क्या इनमें भेद है, ये बौद्ध किस प्रकार के है, 4 प्रकार है उनमें। तो कहते बौद्ध शिष्य चत्वारा, तो कहते हैं बौद्ध के जो शिष्य, बुद्ध के जो शिष्य थे वो क्या है, 4 थे। माध्यमिक शून्यवादी, माध्यमिक जो है शून्यवादी, ये मुख्य पक्ष मानते हो। शून्यवाद जिसको समझ में नहीं आता उनको थोड़ा डाइल्यूट करके दे देते हैं उनको ये कड़वी दवाई नहीं होती, थोड़ा थोड़ा पानी गुड़ इत्यादि मिश्रित करके पिला दो, धीरे धीरे होकर फिर पीने, फिर शून्यवाद पी लेंगे, तो तब तक क्या है कि उनको मुख्य नहीं समझ में आता है, मुख्य समझ में आता है तो कहीं नहीं जाना है, माध्यमिक शून्यवाद में बैठे रहो। ये इनको नहीं समझ में आता है, उनको कहते योगाचारा, ये दूसरे शिष्य थे, हम समझाते हैं। तो कहते हैं क्षणिक विज्ञानवादी, तो क्या कहते हैं कि क्षणिक विज्ञान है, बुद्धि जो हमने देखा वृत्ति रूप हम जो कहते हैं उसको क्षणिक विज्ञान मान लेते हो, वृत्ति क्षणिक है, वो मानते हैं कि वृत्ति नहीं, ये आत्मा ही क्षणिक है, क्षणिक विज्ञान हो गया। अभी देखिए इसमें क्या सोचना है, क्षणिक विज्ञान है, 2 क्षणिक विज्ञान के बीच में क्या है, शून्य है। तो कहते हैं जब भी आपको 2 क्षण के बीच में क्षणिक समझ में आएगा, धीरे धीरे शून्यवादी कहते हैं ठीक है अभी क्षणिक से चलो, आप आगे जाकर शून्य ही समझ में आएगा आपको, क्योंकि क्षणिक यदि है आत्मा, बीच में बचा हुआ शून्य ही है, वहां आ जाएंगे आगे चलकर। सौत्रांतिक है, सौत्रांतिक ये क्या है कि सूत्र को लेकर, उनके सूत्र है उसको लेकर चलते हैं, सौत्र हो गया उनका सौत्रांतिक। अनुमेय बाह्य पदार्थवादी, तो ये क्या कहते हैं, देखिए
माध्यमिक कह रहे हैं कि शून्य है, ना भीतर कुछ है ना बाहर कुछ है, भीतर बाहर ये भी सब भ्रांति है, शून्य है, कुछ नहीं है ना। आत्मा, आत्मा क्या है, शून्य रूप है, माने नहीं है, यही अर्थ हो गया। मैं नहीं हूं करके कोई कह रहा है मैं नहीं हूं, जैसे वो कोई ये करता है, फोन करता है, बेटा मैं अभी तो नहीं, अभी तो मोबाइल से पहले का जो ये है, तभी मैं नहीं हूं कह दो। कोई आ गया घर पे भी कोई, मैं नहीं हूं कह दो, तो बच्चा कह रहा था कि कह रहे नहीं हूं, नहीं है ये, तो हंसेगा। बच्चा कह देगा कि पिताजी कह रहे कि नहीं है, तो ऐसा वाला हो गया इनका कि मैं नहीं हूं करके कह रहे हैं, कह रहे स्वयं कह रहे हैं, बच्चा भी नहीं कह रहा, स्वयं कह रहे मैं नहीं हूं। तो ये हो गया माध्यमिक शून्यवादी, मैं नहीं हूं। दूसरे कहते क्षणिक विज्ञान कि बीच में आता जाता रहता हूं, वही मैं हूं। कि अभी सौत्रांतिक क्या, अभी ये दोनों क्या कहते हैं ना कि ये ना अंदर कुछ है ना बाहर कुछ है, ऐसे अंतःकरण में भी कुछ नहीं है, बाहर भी कुछ नहीं। योगाचार क्या कहते हैं कि ये बाहर कुछ है ही नहीं, बाहर प्रतीति हो रही है अंतःकरण में, है अंतःकरण में। अब ये ठीक होता जब ये यदि क्षणिक नहीं मानते कि उसका साक्षी जो है उसको सत्य मानते तो ठीक है, दृष्टि सृष्टिवाद का पक्ष है ये। किंतु ये शून्य मानते हैं ना, बीच में शून्य है, शून्य को छोड़कर आत्मा क्या है, क्षणिक, आत्मा को ही क्षणिक मानते हैं। बाहर जो पदार्थ है उसको क्षणिक मानते हैं, ठीक था, पर बाहर जो प्रतीति हो रही है वो क्या है कि क्षणिक, आत्मा ही कह देते हो, आत्मा ही क्षणिक है, इसमें त्रुटि है। तो ये क्या हो गया कि बाह्य पद, इन दोनों का माध्यमिक और योगाचारों का पक्ष जो है शून्यवाद और क्षणिक विज्ञानवाद, उसमें बाह्य प्रपंच है ही नहीं। ठीक है। सौत्रांतिक और वैभाषिक क्या कहते हैं, सौत्रांतिक कहते हैं देखिए क्षणिक विज्ञानवाद को लेकर कहते हैं भीतर वृत्ति बन रही है आपकी, माने अब क्षणिक विज्ञान है ना कि घट विज्ञान है, पट विज्ञान है, ऐसे कहते हैं अहम विज्ञान है। अहम तो आप हो, क्षणिक हो करके आप कह रहे हो, ठीक है। बाह्य पदार्थ जो है, जो आपने कह दिया कि बाहर जो घटा अस्ति, पटा अस्ति, ऐसे जो क्षणिक विज्ञान हो रहा है उत्पन्न, अहम का विज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है। अभी अहम 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 जो चल रहा है वो भीतर चल रहा है, वो भी क्षणिक विज्ञान है। और घट पट इत्यादि जो विज्ञान चल रहा है क्षणिक विज्ञान, वो बाहर की ओर दिखाता है। ऐसा क्यों है कि यदि अहम वृत्ति, घट वृत्ति, पट वृत्ति, इसमें कोई भेद नहीं है, वृत्ति नहीं कहते, अहम विज्ञान, क्षणिक विज्ञान, घट क्षणिक विज्ञान, पट क्षणिक विज्ञान, मठ क्षणिक विज्ञान, इसमें फिर अहम क्षणिक विज्ञान, इसमें यदि अंतर नहीं है तो एक अहम वृत्ति, अहम विज्ञान केवल भीतर और घटपट विज्ञान बाहर, ऐसा क्यों प्रतीत होता है? तो कहते हैं उसमें अंतर है। क्या अंतर है कि घटपटादि जो क्षणिक विज्ञान बन रहा है आपका, वो बाहर इसीलिए प्रतीत हो रहा है क्योंकि बाहर कुछ है, बाहर है इसीलिए आपका क्षणिक विज्ञान घटाकार पटाकार बन रहा है। तो ये कहते हैं अनुमान लगाते, इसलिए अनुमेय बाह्य पदार्थवादी। ये क्या कहते हैं कि हम अनुमान करते हैं क्योंकि विज्ञान बन रहा है, घटपटादि विज्ञान बन रहा है, इसीलिए बाहर घटपटादि होने चाहिए, वो प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान से सिद्ध करते हैं। हम क्या कहते हैं घटपट प्रत्यक्ष है बाहर, वो कहते नहीं नहीं घटपट बाहर है, इसका तो अनुमान लगा रहे हैं। वस्तुतः देखिए विचार करने जैसे है, क्योंकि घटा आपको बाहर दिख रहा है, ठीक है, पर वृत्तियां कहां बन रही है? वो घट तो आप तो वहां पे नहीं, आप यहां बैठे हैं, तो कहेंगे इंद्रियां बाहर जा रही, हमने तो प्रक्रिया बनाई, वेदांत की प्रक्रिया हमने देखी है, किंतु वृत्ति जो बनती है वो तो आपको भीतर बन रही है। तो ये विज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है भीतर उत्पन्न हो रहा है, बुद्धि में हो रहा है। यदि कहेंगे बुद्धि में, अंतःकरण में जान रहे हो, तो बाहर तो वस्तुतः आपको तो पदार्थ नहीं दिख रहा है। तो ये क्या कहते हैं, भीतर दिख रहा है, बाहर प्रतीत हो रहा है। इसका अर्थ क्या है कि बाहर होना चाहिए, इसका अनुमान लगा रहे। तो इसीलिए बाहर का घटपट आदि प्रपंच क्या हो गया, अनुमेय हो गया, अनुमान का विषय हो गया। तो अनुमेय बाह्य पदार्थवादी है कि बाह्य पदार्थ है पर प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान है। वैभाषिक क्या कहते हैं, ये भी बाह्य पदार्थ मानते हैं पर वो प्रत्यक्ष कहते हैं, ये बाहर है इसीलिए भीतर वृत्ति बन रही। तो वैभाषिक प्रत्यक्ष बाह्य अर्थवादी है। ठीक है, इतना अर्थवादी पदार्थ होना चाहिए, पद जोड़ना चाहिए पे, अर्थ से उतना अर्थ नहीं, यहाँ पदार्थ है, यहाँ पे भी पदार्थ, ये पद होना चाहिए पे, पदार्थ। तो चार हो गए, चार में से दो बाह्य प्रपंच नहीं मानते, बाकी दो बाह्य प्रपंच मानते हैं।
बाह्य प्रपंच में भी क्या है, एक अनुमान से सिद्ध मानता है, दूसरा प्रत्यक्ष मानता है। ये बौद्ध के 4 प्रकार के हैं। मुख्य क्या है, शून्यवादी। ये हो गया इनका खंडन। तो आगे और अंतिम जो है उसका होगा। तो ये अभी इनका खंडन हो गया टिप्पण में। ऊपर मूल में चलते, मूल में क्या था, हाँ तो ये मूल में लगता है 280 समाप्त हो गया था। समाप्त हो गया था कि बचा था, किंतु तुच्छ रूप आनंदमय कोशे व आत्मा इति वदंती, 280 यहाँ समाप्त हो गया माध्यमिक पक्ष। आगे अभी मूल में ही निराकरण करने के लिए प्राभाकर नैयायिक आ जाते हैं। तो प्राभाकर कौन है, ये प्राभाकर प्रभाकर इनको ये प्राभाकर मत को गुरु मत भी कहते हैं। पूर्व मीमांसक है, पूर्व मीमांसक में 2 भेद करते हैं, प्राभाकर मत और भाट्ट मत। तो कुमारिल भट्ट के शिष्य थे प्रभाकर, तो उनको उनका मत को प्राभाकर मत कहते हैं। उनको क्या था, कुछ स्मरण आया, वो पूरा स्मरण नहीं आने तो बताया था मैं कि ठीक है, स्मरण आएगा आगे तो बताऊंगा। इसका प्राभाकर मत इनको गुरु मत करके, कैसे गुरु करके उन्होंने नाम दिया था। कुछ एक प्रश्न पूछा था, किसी को नहीं आया तो उन्होंने उत्तर दिया था, इसके लिए उसको संप्रदाय में ऐसे मानते हैं कि उसको इनके लिए गुरु करके उनके गुरु जी ने नाम दिया है, तो उनको आपसे आज से आप गुरु करके कह दिया। तो उन्होंने थोड़ा देखकर बताऊंगा मैं, इसको स्मरण नहीं आ रहा अभी। तो प्राभाकर नैयायिक और मतम, तो नैयायिक और प्राभाकर पूर्व मीमांसक है, उनका मत क्या है, ये भी आनंदमय कोश आत्मा। अभी तो ये क्या कह रहे हैं, आनंदमय कोश वो जो मानते हैं उसका कह रहे हैं, क्योंकि वो जड़ और इसका मिश्रित देखा था हमने, भाट्ट मत देखा था। वैसे इसमें भी प्राभाकर नैयायिक उसमें कोई क्या भेद है दिखाते हैं। पूर्व मीमांसक एकदेशिनः प्राभाकराः नैयायिकाश्च एवं कथयन्ति। क्या कहते हैं नैयायिक और पूर्व मीमांसा में एकदेशी, एकदेशी माने एक भाग मानने वाले प्रभाकर है, तो प्रभाकर के अनुयायी। तो क्या कहते हैं, प्रभाकर मिश्र कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। एवं कथयन्ति, क्या कहते हैं, न आत्मा शून्य रूप। ये तो शून्यवादी का खंडन करते हैं, शून्य रूप तो नहीं है आत्मा। आत्मा शून्य रूप इति वदन्नेवं प्रष्टव्यः इति वदन। ये जो कह रहा है, ऐसा जो कह रहा है, कहने वाले को पूछना चाहिए। वदन ये शत्रंत है। आत्मा शून्य रूप इति वदन एवं प्रष्टव्य, उसको ऐसा पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए, शून्य रूपम तेन अनुभूयते न वा इति। एक हमने टिप्पण में देख लिया, इसलिए ये क्या है कि टिप्पण क्या है, टिप्पण ये मूल से आगे चलता है। इसमें ग्रंथ में थोड़ा खोट है माने क्यों, क्योंकि इतना विश्लेषण कर देते हैं कि मूल में कुछ देखने लायक बचता नहीं है फिर। तो ये इतना पहले ही आप कह देंगे तो मूल से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपका ही ग्रंथ हो गया। तो ये उन्होंने ऐसा किया है, ये इस ग्रंथ में हर जगह ऐसा ही है। क्योंकि सब समाप्त करने के बाद हम टिप्पण पढ़ेंगे तो इसके ऊपर अधिक ज्ञान मिलेगा। अभी क्या है कि टिप्पण उन्होंने पहले शुरू होते होते ऊपर अंक डालकर उस पर लिख देते, तो इसीलिए अंक देखकर यदि चलेंगे तो अंक देखकर ही चलेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। तो यदि वो करेंगे तो उसमें इतना विश्लेषण हो जाता है कि ये सब उन्होंने कवर कर लिया है, इसलिए इसमें अधिक कुछ प्रयास नहीं लगता है। तो दोनों ठीक है, पर क्या है कि ये देखिए माने एक दृष्टि से प्रौढ़वाद है। प्रौढ़वाद नहीं, ये क्या है कि अपना अधिक प्रदर्शन कर रहे हैं कि मुझे इससे अधिक आता है, ऐसे एक प्रतीत होता है। ऐसा वास्तविक है करके नहीं कह रहा हूं, पर टिप्पण में यदि इतना ज्यादा दे दिया आपने, विश्लेषण कीजिए ठीक है, पर यहाँ यहीं पे कर दिया तो ये सहज हो जाते, वो एक दूसरा लाभ है, पर उसमें ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। इसके बाद करेंगे तो उसमें कम प्रयास करना पड़ेगा, तो दोनों ठीक जाएंगे। ठीक है, जैसे भी है ऐसे तो वस्तु स्थिति बता दी आपको। तो ये आत्मा शून्य रूप है, उसको क्या पूछना चाहिए कहने वाले को, ये शून्य रूपम तेन अनुभूयते न वा, तेन केन शून्यवादिना। शून्यवादी वो अनुभव करता है कि नहीं शून्य रूप का, उस अपने द्वारा, अपने ही द्वारा अनुभव होता है कि नहीं, उसके द्वारा अनुभव हो रहा है कि नहीं शून्य का। यदि शून्य रूपम अनुभूयते तदा येन तत्शून्य रूपम अनुभूयते स एव आत्मा। तो जो अनुभव कर रहा है शून्य का, वो तो उससे भिन्न आत्मा हो गया। टिप्पणी में भी देखा था, सच शून्य विलक्षण इति च सिद्ध्यति, ये शून्य से विलक्षण है, ये तो सिद्ध होगा। देखिए ये कह दिया इधर, ये जो कह दिया वो
टिप्पण में दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है ना, इसी को कह दिया उन्होंने। तो टिप्पण क्या होना चाहिए, जितना कहा है मूल में उससे अधिक होना चाहिए। पर क्या कह दिया, उसमें अपना ही ग्रंथ जैसे लिख दिया है, और ऊपर क्या है कि ऊपर थोड़ा ही है अंश उसका, उसी का कथन नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर कुछ जोड़िए। तो शब्दता भी वैसे ही हो गया सिद्ध। यदि शून्य रूपम न अनुभूयते तदा शून्यमेव नास्ति इति सिद्ध्यति। यदि शून्य रूप का अनुभव, यदि शून्य रूपम न अनुभूयते, यदि अनुभव ही नहीं होगा तो कैसे सिद्ध होगा। तो दो पक्ष कर दिए, अनुभव हो रहा है नहीं हो रहा है शून्य का, हो रहा है तो जिसको अनुभव हो रहा है वो आत्मा है। यदि नहीं हो रहा अनुभव तो क्यों कह दिया आपने शून्य है, अनुभव नहीं है उसका कथन क्यों कर रहे हैं। इसीलिए शून्य सिद्ध नहीं होगा, या शून्य भिन्न आत्मा सिद्ध होगा, पर शून्य तो सिद्ध नहीं होगा। अनया रीत्या शून्य विलक्षण आत्मा सिद्ध, ऐसे शून्य से ही विलक्षण आत्मा सिद्ध हो जाएगा। तस्य आत्मनः मनसा संयोगे ज्ञान उत्पत्ति। अभी अपना कथन करते हैं, प्राभाकर और नैयायिक मत में क्या कहते हैं, अभी तो क्या है कि आत्मा तो शून्य से भिन्न सिद्ध हो गया, अभी कहते शून्य सिद्ध नहीं हुआ, और यदि सिद्ध हुआ तो उससे भिन्न आत्मा सिद्ध हुआ। अभी ये जो आत्मा है, तस्य आत्मना मनसा संयोगे ज्ञानम उत्पद्यते। अभी कहते ये आत्मा जो है, ये आत्मा जो मन के साथ जुड़ जाता है तभी ज्ञान उत्पन्न होता है। दोनों की प्रक्रिया ऐसे ही है। तेन ज्ञान रूपेण गुणेन आत्मा चेतनो भवति। अभी क्या हो गया, अभी ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उस ज्ञान, वो ज्ञान क्या है, गुण है। नैयायिक क्या कहते हैं, ज्ञान गुण है। और वो कहता है कि ये ज्ञान जब भी उत्पन्न होता है, उस ज्ञान गुण से आत्मा चेतन हो जाता है। स्वरूपतः तु आत्मा जड़, आत्मा तो जड़ है, पर जब भी ज्ञान मन के साथ संयोग होने के बाद जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वो ज्ञान अभी आत्मा में आ गया संयोग से, तब क्या होगा, ज्ञान जड़ आत्मा जो है वो चेतन बन गया। अभी देखिए, ये मन जड़ है, आत्मा जड़ है, दोनों के संयोग से ज्ञान उत्पन्न हो गया। वो ज्ञान जड़ है, ज्ञान जड़ है कि गुण है, गुण है, तो गुण है वो क्या है कि उससे आत्मा चेतन कैसे बन गया भाई। तो इनका विचार ऐसा है। तो दूसरे का खंडन करके इन्होंने ऐसे कुछ बतला दिया जिसमें कोई तर्क नहीं है वस्तुतः, और तार्किक कहते हैं अपने आप को। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म अपि आत्मन गुणा इति। तो तार्किक क्या कहते हैं, अरे आत्मा का गुण है ज्ञान। तो बोलते भाई आत्मा का केवल ज्ञान ही गुण नहीं है, और है, स्वरूप नहीं है, गुण है। और केवल एक ही गुण नहीं है, और क्या गुण है, सुख भी गुण है, दुख भी गुण है, इच्छा गुण है, द्वेष गुण है, प्रयत्न गुण है, धर्म गुण है, अधर्म गुण है। तो कहते हैं कि इतने आत्मा के गुण हैं, आत्मा गुणी है। तन्मते अपि आनंदमय कोशे व आत्मा। तो सिद्धांति क्या कहता है, ये जो कह रहे हो ये भी आपका जो आत्मा है ना, ये आत्मा नहीं है वस्तुतः। ये क्या है, आपको जो भ्रांति हो रही है आत्मा, ये भी आनंदमय कोश ही है। दूसरे के आनंदमय कोश का खंडन कर दिया आपने, उससे भिन्न आत्मा सिद्ध कर दिया, पर आपने जो भिन्न किया है वो भी उसी में आके बैठ गया है। जैसे वो हाथी को देखते हैं ना कि वो ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, तो ये पूंछ नहीं है भाई, ये तो खंबा है। पैर को पकड़ के खंबा है कह दिया किसी ने, पूंछ नहीं है करके, पूंछ जो है रस्सी है करके कह दिया, पूंछ को जिसने पकड़ा था वो रस्सी है कह दिया, हाथी रस्सी है। तो बोलते हैं हाथी रस्सी नहीं भाई, ये अब गलत है, उसका खंडन कर दिया और आपने कह दिया खंबा है। न पैर है, न पूंछ है, न खंबा है, न ये है। हाथी तो पूरा जो है उसको छोड़ ही दिया आपने, कि हाथी चला गया पूंछ रह गई, वैसा हो गया कि ये आपका ये रह गया क्या, आपका भी आनंदमय कोश ही रह गया। इसमें एक पूंछ पे स्मरण आ गया, ज़्यादा समय नहीं इसलिए वो बता रहे। तो वो कठोपनिषद का एडिट कर रहा था पूज्य स्वामी जी का, तो कहाँ पे पब्लिश होने जा रहा, तो एडिटिंग के लिए दिया था उन्होंने। तो उसमें वो पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि समझ नहीं आता तो क्या होता है, सुन रहे बात तो बोलते हैं कि ज्ञान तो उत्पन्न होना चाहिए, संस्कृत का अभ्यास चाहिए, व्याकरण चाहिए, क्योंकि श्रुति जैसे कह रही है वैसे समझने के लिए थोड़ा चाहिए। कि कितना ही आचार्य मुझे समझा देंगे, अपना थोड़ा अभ्यास लगता है उसके लिए चाहिए ये सब। तो कहते नहीं तो क्या होता है, बोलते हैं कि टेल इज़ बाकी, ऐसा हो जाएगा। तो जो पहले कर रहा था एडिट में, बोले टेल इज़ बाकी क्या है, तो प्रसिद्ध नहीं है, तो टेल इज़ बाकी, अभी ये पूछ का से स्मरण आया इसलिए बता रहे, तो टेल इज़ बाकी। तो कहते क्या होता है
कि वो कहते हैं कि वो स्कूल में, विद्यालय में बैठा था, पाठशाला में बच्चा बैठा था, समझ कुछ नहीं आ रहा है, कुछ तो गणित इत्यादि कुछ तो चल रहा था, पढ़ा रहे थे, मास्टर जी पढ़ा रहे, मास्टर जी पढ़ा रहे, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो भी ऐसे कहते समझ आया नहीं, पूछते क्या कहते, कुछ गया अंदर, अंदर गया पूछा उन्होंने। अंदर गया माने क्या कि दिमाग में कुछ अंदर गया क्या पूछा, कुछ गया अंदर। तो एक लड़का बोला नहीं, पूंछ बाकी है, टेल इज बाकी, पूंछ बाकी है। तो बोलते पूंछ बाकी है, बोलते मैं गणित पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, पूंछ बाकी है, क्या हुआ। तो वो सारा समय ऊपर देख रहा था, कहीं छेद था, वहां पे चूहा जा रहा था अंदर, तो चूहे की पूंछ बची थी, वो उसकी पूरा पाठ में जो चल रहा था उसकी दृष्टि पूरी उधर ही थी। तो वो उसको लगा पूरा पूरा ध्यान ही नहीं है क्या पूछ रहे, उसको लगा गया अंदर, नहीं गया, पूछ बची है। तो वो इसका उत्तर तो ठीक है, उसकी दृष्टि बेचारे की, वो बेचारा जा नहीं पा रहा है, उसकी पूंछ बाकी है, सोच रहा है। तो ये हो जाता है। तो कहते कि लगता है सब ठीक है, वो जो पूछ रहे प्रश्न तो बैठ रहा है इसके मन में, अरे वो भी वही देख रहे, देखो पूंछ बाकी है, और वो भी पूछ रहे कि गया अंदर गया है क्या, उसी की बात कर रहे हो। ऐसे लगता है, प्रतीत होता है कि आनंदमय कोश की ही बात कर रहे हैं, आपको प्रतीत होता है आत्मा की बात कर रहे हैं, वस्तुतः नहीं है। तो ये नहीं तो पूछ बच जाएगी करके कहा उन्होंने। तो यहाँ कहते सुखद इच्छा, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म अपनी आत्मन गुण यदि हो जाएंगे ज्ञान के साथ, वो अधिक से अधिक आपका आनंदमय कोश हो जाएगा। विज्ञानमय कोशस्था या बुद्धि ही सा आत्मन ज्ञान रूप गुण इत्युच्यते। अभी जो आपने गुण कह दिया वो आनंदमय कोश के आगे जाकर क्या बनने वाला है, ये बनेगा आपका विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोशस्था या बुद्धि ही, जो बुद्धि जो आप कह रहे हो, ज्ञान जो गुण है वो तो बुद्धि का गुण है, विज्ञानमय कोश का है। तो आत्मनः ज्ञान रूप गुण इति उच्यते। वो आत्मा का ज्ञान, आत्मा का गुण क्या बन रहा है, वस्तुतः विज्ञानमय कोश बुद्धि बन रही है। तो इसीलिए कहते हैं वो वस्तुतः आनंदमय कोश में भी आप जो ला रहे हो वो तो विज्ञानमय कोश को ले आ रहे हो यहाँ पे। तथा ही आनंदमय कोशे चैतन्यम गूढ़म आस्ते। आनंदमय उसमें जैसे सो गया है, सुषुप्ति में प्रतीति होती है, यहाँ पे जो चैतन्य है वो आपको जड़ स्वरूप से आत्मा इसके लिए दिख रही है क्योंकि आप अज्ञान को विषय बना रहे हो। अज्ञान जड़ है, उसमें ज्ञान आ जाता है, ऐसे लगता है कि नहीं है, जब भी ज्ञान आ जाता है अज्ञान चला जाता है, तो इसलिए चेतन लगता है। पर वस्तुतः आप आत्मा की प्रतीति हो ही नहीं रही है क्योंकि आप स्वयं आत्मा हो, आपको प्रतीति हो रही है अज्ञान की। तो आनंद में कोशे चैतन्यम गूढ़मास्ते, उसको तो आवृत हो गया है। विवेकहीना न तत्प्रतीयते, उनको क्या है कि पूंछ बाकी लगेगी, तो और इसीलिए विवेकहीना नाम, वो तो पाठ चल रहा है, वो ध्यान ही नहीं है वैसे है। तो विवेकहीना न तत्प्रतीयते, श्रुति जो कह रही है उसको छोड़कर आपका अपनी बुद्धि चलाओगे, केवल बुद्धि चलाइए पर श्रुति के अनुसार चलाइए। युक्तियां चलाकर आप यदि सिद्ध करोगे और श्रुति भी वही कह रही है, तो आप लेकर श्रुति में थोड़ा कुछ कथन आपको लगता है ऐसा है, उसको ले आकर बोल दोगे, देखो श्रुति भी कह रही है। पर यदि तात्पर्य निश्चय षडलिंग से करोगे तो पता चलेगा कि एक अंश देख रहे हो आप, संपूर्ण नहीं देख रहे हो, हाथी की पूंछ या हाथी का पैर पकड़ लिया है और कुछ नहीं है। तस्मात् प्राभाकरः नैयायिकाश्च सुषुप्तम आत्मानं ज्ञानहीनं मन्वानाः शानजन्ते। तो ये कर्तरी कि ये कर्तरी शानच आ गया कि ये जो मानते हैं नैयायिक और प्राभाकर, क्या मानते हैं, सुषुप्त जो अवस्था में जो आत्मा है, सुषुप्तम आत्मानम, उस आत्मा को ज्ञानहीन जो मानते, माने जड़ मानते, ज्ञानहीन होकर जड़ जो मानते हैं, सुषुप्त आत्मा को मानते हैं वस्तुतः। स्वरूपतः एवं आत्मानम जड़माहु, वो स्वरूप से सुषुप्ति में जो प्रतीति हो रही है कि अज्ञान से आवृत जो आत्मा हो गया, उसी को जो आप आनंदमय कोश को आत्मा मानते हो, ज्ञानहीन जड़, उसी को जड़ कह रहे हो, पर वस्तुतः वो नहीं है क्योंकि आवृत है उस पर। तो अज्ञान प्रत्यक्ष हो रहा है वस्तुतः। जैसे शून्यवादी को शून्य प्रत्यक्ष हो रहा था, आपको अज्ञान प्रत्यक्ष हो रहा है, जड़ता प्रत्यक्ष हो रहे, पर वो जिसको प्रत्यक्ष हो रही है वो ज्ञान स्वरूप तो बैठा है वहीं पे, अलुप्त दृक्। तस्माद गूढ़ चैतन्य, जो आवृत हो गया चैतन्य, छिप गया है आपसे, वो क्या है, आनंदमय कोश है। आनंदमय कोशे एव तयो, तयो कयो
प्राभाकर जो है और नैयायिका, तयो हो आत्मत्व भ्रांतिरस्ति। आपकी भी भ्रांति होगी अज्ञान में वस्तुतः। अज्ञान के कारण अज्ञान को ही प्रत्यक्ष करके अज्ञान को ही आत्मा मानकर जड़ को आत्मा मान रहे हो आप। वस्तुतः आप जो मान रहे हो वो आत्मा हो, जिसको उसकी प्रतीति हो रही जड़ता की, वो तो चेतन ही है। अपि च तन्मते आत्मस्वरूपम नित्य ज्ञानम न जीवे अभिमतम किंतु अनित्य ज्ञानमेव जीवे अभिमतम। और आपके ज्ञान गुण हो के क्या है कि उत्पन्न होकर फिर नाश होगा। जब भी मन के साथ संयोग होगा और कुछ वृत्ति बनेगी तो तब क्या होगा, ज्ञान गुण के रूप में जो है उस वो अभी उत्पन्न होकर नष्ट होगा, फिर उत्पन्न होगा, नष्ट होगा। ऐसे भिन्न भिन्न ज्ञान उत्पन्न होते नष्ट होते। क्षणिक विज्ञानवादी का भी वैसे ही उत्पन्न और नष्ट होता है। और वो आपको उतना ही है कि वो उसी को आत्मा मानते हैं, आप उसको आत्मा का गुण मानते हो। भेद तो है पर वो आप उसको गुण मानते हो। इसीलिए क्या है, जड़ में चैतन्य उत्पन्न और नाश हो रहा है, इसीलिए ज्ञान स्वरूप नहीं बन पा रहा है। जो श्रुति कह रही है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये लक्षण वाक्य है उसका। श्रुति कहती है ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, ज्ञानम स्वरूप है उसका, उसका लक्षण वाक्य है, स्वरूप है। ज्ञान को एक कोटि दल बैठा हुआ है, सत्य ज्ञान और अनंत में सत्य के साथ अनंत के साथ ज्ञान भी बैठा हुआ है। ज्ञान उसका स्वरूप है, वो गुण कैसे बन जाएगा। ज्ञानवान करके नहीं कहा है, ज्ञानवत ब्रह्म ऐसा नहीं है, ज्ञानम ब्रह्म है, ज्ञानवत ब्रह्म नहीं है वहां पे। तो आपने गुण कैसे बना दिया अपने कल्पना से। तो इसलिए अपिच तन्मते, उनके मत में आत्मस्वरूप जो नित्य ज्ञान है न जीवे अभिमतम किंतु अनित्य ज्ञानम एवं जीवे अभिमतम। जीव में कैसा ज्ञान आएगा, आत्मा में ये गुण आएगा, इसीलिए अनित्य ज्ञान आएगा, नित्य ज्ञान नहीं आएगा, आत्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं बन पाएगा। तच्च अनित्यम ज्ञानम सिद्धांते अंतःकरण वृत्त्यात्मक बुद्धि रूपम भवति। सिद्धांत में क्या है कि वो तो विज्ञानमय कोश में वृत्त्यात्मक है, अंतःकरण की वृत्ति है, वो ज्ञान जो है हाँ आत्म मन संयोग के साथ होता है, ठीक है। कैसा संयोग, ये तादात्म्य संबंध है, वो भी क्या है प्रतिबिंब रूप में अध्यस्त है, आध्यासिक तादात्म्य बन जाता है, प्रतिबिंब हो जाता है। वृत्ति जो बनती है उसमें फलित होता है, अभिव्यक्त होता है। उसके बाद ये वृत्ति क्या है, चेतनवद आभासते, उसमें प्रमाता बन जाती है, विषय में होकर प्रमेय चैतन्य बन जाता है और ज्ञान उत्पन्न होता है प्रमा चैतन्य। ये प्रमा चैतन्य वृत्त्यात्मक जो है उसमें जो चैतन्य की अभिव्यक्ति हो रही है, वस्तुतः ज्ञान के स्वरूप से वो वृत्ति जड़ जो है वो प्रमा ज्ञान रूप में भाषित हो रही है और आपको चेतनत्व तो वहां प्रतीत हो रहा है अंतःकरण में। वस्तुतः आपका ही स्वरूप है ये, वो आगंतुक ज्ञान नहीं है, अनित्य ज्ञान नहीं है। अनित्य तो वृत्त्यात्मक ज्ञान है, वो तो विज्ञानमय कोश है। तो आप अपने से हटकर दूर चले गए बहुत। और सिद्धांत अंतःकरण वृत्त्यात्मक जो बुद्धि है वही वो अनित्य ज्ञान है, न कि स्वरूप ज्ञान। जिस आप तो उल्टा तर्क लगा रहे हैं, मेरा स्वरूप वहां प्रतीत हो रहा है, माने दर्पण में जो दिख रहा है वही, उसी को आपने आत्मा मान लिया है, उसको आत्मा मान लिया। वस्तुतः आपने दर्पण में जो दिख रहा है वो भी क्या है कि दर्पण को ही, दर्पण में जो दिख रहा है दर्पण को आत्मा मान लिया, क्योंकि वो आपने उसको गुण अपना गुण, या तो दर्पण को अपना गुण मान लिया। ऐसे कुछ कथन समझ सकते हैं उनका कि कितना दूर हो गए। इत्थम प्राभाकर नैयायिकयोर मते आनंदमय कोश आत्मा। इसलिए वो भी कथन जो कर रहा है आनंदमय कोश का आत्मा मान रहे हैं, और आनंदमय कोश में विज्ञानमय कोश आगंतुक है, वो अनित्य अज्ञान है, वो उसको आपने गुण बना लिया और आत्मा को जड़ कहकर आपने, वो ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है तभी उसमें चैतना आता है, ऐसा मान लिया। बुद्धि तस्य आत्मना गुण, और बुद्धि क्या है, उनके आत्मा का गुण बन गया, पर वो आत्मा तक पहुंचे ही नहीं है। आगे इसका खंडन अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धिः बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल अपारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक परमः तदेव अन्नमत्तो नीति में निश्चिता मतिः। ये कल पाठ करेंगे संभवतः। फिर कल दोपहर को मैं महाकुंभ जा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, तो फिर उसके बाद मैंने रिटर्न नहीं बुक किया है, पता नहीं कब होगा। बुला रहे तो चलो जाके आते, देखते हैं। महाकुंभ है वस्तुतः 144 वर्ष के बाद आ रहे कह रहे, तो उसके बाद मैं बताऊंगा जब भी अपडेट है कि कभी वापस आऊँगा। वहाँ तो पार्ट नहीं ले पाऊँगा, तो यहाँ पे आने के बाद तो थोड़ा और लंबा ब्रेक होगा, क्षमा कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।